हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम जॉइंड बाय मिस्टर मनन छिप्पर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मनन, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद हम पॉड कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। भाटिया साहब इज अनअवेलेबल Yeah, बिकॉज वो करंटली ब्रिस्बेन में है और वहाँ पे कुछ स्टॉर्म अल्फ्रेड आ रही है, आई थिंक, मनन। yeah, तो Cyclone Alfred or something like that. Yeah. या सो आई होप भाटिया साहब की बस टीम इज इन गुड शेप, बिकॉज अगर वो मरमर आ गए तो वही टीम उनकी रहेगी अप टिल द एंड ऑफ द सीजन. Wow. The good No, part is कि he will have Palmer captain for the rest of the season. yeah, but I'll definitely find a hacker and I'll hack into his team and destroy his ranks. So yeah, I'm looking forward to सर it. देखो, अगर पूरे सीजन पाल्मर कैप्टेंसी देनी है, उससे अच्छा हैक तो वैसे भी नहीं है. तो आई I डोंट थिंक agree. यू नीड टू I टच इट. agree. या I agree. माय But I गॉड, think व्हाट आपका अ बस टीम का great कैप्टन पाल्मर है, was. तो let's see. आई वंडर व्हाई, मनन, कि आपने एफपीएल गपशप मिनी लीग में 11th प्लेस तक लिया है. नॉर्मली हम 10 लेते हैं, बट आई सी अ गाय इन 11th प्लेस बाय I द नेम ऑफ I मनन think छप्पर. 4 game weeks पहले, Doing फाइव pretty गेम well. वीक्स पहले, या आपने मेरे को बोला था कि कहाँ हो आप. तो लास्ट 3 weeks आई हैव बीन इन द टॉप 11. So that's why the screenshot. But I'm really happy. 47K, can't complain. Although I will This is not complain about when this we'll is come not to your about you. team. This Yeah. is not about you. This is about the FPL कपशक मिनी लीग. स्पेशली अगर आप वरुण शर्मा की बात करें, इनविंसिबल की बात करें, जो कंटिन्यू टू विन द टॉप टू बाय द वे. सो अनरियल कंसिस्टेंसी. और आप देख सकते हैं, मनन, कि दे हैव लाइक अ कंसिडरेबल पॉइंट्स गैप अहेड ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस आल्सो. सो And दे आर हैविंग also एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सीजंस. वरुण शर्मा ने अब थोड़ा और पॉइंट्स की लीड ले ली. लाइक 14 पॉइंट्स आई थिंक उन्होंने पहले और क्लोज था. एंड इवन इस वीक ही 10 पॉइंट्स का गैप उन्होंने और बढ़ाया. तो क्रेजी क्रेजी या बोथ कपल ऑफ देम. बट या. बट इट्स अ लॉन्ग सीजन. आई हैव नो आइडिया किसने कितने चिप्स यूज करे हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू कैलकुलेट कि कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, बिकॉज सब कुछ आप चिप कब आओगे रक्षित? यूसेज पे डिपेंड करता है. I have all my chips left except triple captain, but as we have seen, Manan, की chips backfire भी हो सकती है, right? So we'll या. discuss it आगे. Let me talk about my game week. I got 67 points and I was pretty happy. I got a healthy green arrow, मैं तो कहूँगा decent green arrow. Again, because of my Palace boys, it's like Crystal Palace boys every No, week it मेरे को was more kind of because save करते हैं. it was more because Isak decided not to show up, and you got Rogers 7 points off the bench, and I got Oh zero. my God. That's the difference. That's पर देखो, absolutely the difference. that is why you have elite eighth attackers like Morgan Rogers in your team, Oh, ताकि वो आपकी टीम के लिए आके इम्पैक्ट कर सके. मॉर्गन रॉजर्स ने मेरे को तभी पॉइंट्स दिए जब ऑफ द बेंच आया. उसने yeah. कभी स्टार्टिंग में मुझे नहीं दिए. बट ही इज अ फैंटास्टिक. अगेन, मैं तो अभी भी बोलूंगा, ही इज. अब तो जस्टिन क्लाइवर्ट आ गए, बट क्लाइवर्ट एंड रॉजर्स आर स्टिल द बेस्ट टू ऑप्शंस बाय फार इन दैट रेंज, राइट? 5.5 5.6 की रेंज में. बट एवरी वन रिटर्न एक्सेप्ट जो बेसिकली मेरे पास दो डिसीजन थे मनन इस वीक. वो ये था कि मैं कैप्टनसी किसे दूंगा और मैं ट्रांसफर क्या करूंगा. और आई गॉट बोथ रॉन्ग. आई रिमूव्ड विस्सा हु गॉट 9 पॉइंट्स, गॉट कुनिया हु ब्लैंक्ड एंड ऑल्सो गॉट अ रेड कार्ड. उसकी बात हम करेंगे ऑब्वियसली. उसके अलावा आई डिसाइडेड टू कैप्टन कोल पाल्मर ऑफ कोर्स, विच वॉज एक्सट्रीमली, मतलब नर्व रैकिंग बोलूँ, पिसिंग Yeah. ऑफ बोलूँ, डिसअपॉइंटिंग बोलूँ. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर जस्ट लविंग बिकॉज यू Yeah. ऑल्सो कैप्टन पाल्मर, भाटिया साहब ऑल्सो कैप्टन पाल्मर. आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी जो लोग देख रहे हैं उनमें से भी काफी लोगों ने पाल्मर किया होगा. एंड वी आई थिंक वी आई डोंट इवन नो मनन क्या बोलूं, वी गॉट लकी और अनलकी इन द एंड. No, I think बिकॉज we were साला ने भी कुछ unlucky. बहुत कुछ खास किया नहीं था. I think we बट were पाल्मर unlucky शुड हैव लाइक considering the he scheme of scored things. once. Yeah, he should have scored once. He should have That is the scored issue, once. na. That is the issue. I think Palmer is not in good form clearly, and we captained Yeah. a player जिसका fixture बहुत अच्छा था but form अच्छी नहीं थी. राइट. Yeah. सो अगर अर्ली इन द सीजन कोल पाल्मर होता तो मतलब मिनिमम हैट्रिक थी इस मैच में. बट इट्स नॉट द सेम कोल पाल्मर. ही इज क्लियरली स्ट्रगलिंग. थोड़ा सा फिर फॉर्म एंड कॉन्फिडेंस विच इज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ही इज पाल्मर. उसने Yeah. इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था कि आई विल बी बैक और समथिंग +3, which also symbolized his fantasy points also, by the way. Yeah. बट क्लाइवर्ट वेरी वेरी हैप्पी. हमें लगता है वरन कि कुछ प्लेयर्स हैं जो सबके पास है बट वो नहीं है. क्लाइवर्ट से अच्छा गेन मिला, एम्बोमो से अच्छा गेन मिला. रॉजर्स वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. आई थिंक आई गॉट अ ग्रीन बिकॉज ऑफ रॉजर्स. उसके अलावा मेरा रेड होता अदरवाइज. माटेटा, माय बॉय, आई एम सो हैप्पी ही इज अलाइव. उनको जो कुंफू किक पड़ी मिलवॉकी What a पर से, आई थॉट ही horrific लिटरली tackle. डाइड. I एब्सोल्युटली think that is the शॉकिंग. worst tackle I've seen. Obviously, we do see those, like, जिसमें थोड़ा सा the bone breaks and all.
but I think this was just unnecessary, and it was what a kick! Like it He was could a have proper. died. Genuinely It could have died. it should have. It was a proper Shawn Michaels, like that kick, and yeah, HBK kick. बिल्कुल Yeah, बिल्कुल 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 अ, उसके अलावा माय फेवरेट मैच ऑफ द वीकेंड मिड वीक वाज आर्सेनल फॉरेस्ट 0-0 बिकॉज मेरे yeah, पास सेल्स और गेब्रियल थे एब्सोल्युटली लव दैट मैच ट्रेंट आल्सो केम अवे विद अ क्लीन शीट अगेंस्ट अ वेरी 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 पुअर न्यूकासल टीम साला ने थैंकफुली इतना हर्ट नहीं किया जितना कर सकते थे केम अवे विद वन असिस्ट व्हिच इज अनहर्ड ऑफ although I will discuss later Manan about Salah away from home and home, right? There is a stark difference. Salah at home is a good captaincy option. Salah away from is a great captaincy option. There is yeah. definitely a difference. It's also to do with the way teams set up against Liverpool. And that's about it. कुनिया ब्लैंक आई थिंक वो एक ट्रांसफर है जो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ इंस्टेंटली रिग्रेट किया था आफ्टर द ब्लैंक बट उसके बाद तो थिंग्स हैव लाइक बिकम एब्सोल्युटली वाइल्ड ये भाटिया साहब की टीम है मनन जस्ट क्विकली टेक अस थ्रू I think quite हिज टीम एंड similar to व्हाट वर्क एंड yours. व्हाट I डिडंट think the difference was quite similar to yours. I think midfield almost same है. Again, Rogers और Dango Utara के बीच में वो 5 points का difference रहा. I think defense was sort of similar, and then Cunha Wood है इनके पास, आपके पास Cunha Mateta है. I think यही एक दो differences हैं. I think Bhatia साहब also brought in Cunha this week, and obviously he got a red. So he is. I think his strategy is not to free hit in 29, but again यहाँ पे भी एक ट्रांसफर आई उनका डोंट नो वापस अब वेस्ट क्या होगा. होगा अब क्या होगा Yeah, किसी को नहीं पता it's very नो we'll आइडिया discuss, but I think he had a fine week. Yeah, Yeah, he had an okay week. Once again, Hmm. Bournemouth double up thoda with Dango did not work out. You also had an okay week, just above 1 point above average, 54 So if points. Ishak would have started, I would have had like the same rank जिससे मैंने start किया था 41 के, just because of the वो होता है ना आपको live FPL पे Benjam. post sub rank दिखती है, right? And that Yeah. was the difference. My normal rank was 41 k and post sub was 47 k. That's why I won 47 k, because a lot of people What are got the Rogers, chances कि Robinson got Rob sub, Pedro. man? Like he Yeah, starts every and he match. didn't start. That's the huge, like, this was the only game where I needed him off the bench and he didn't start. Again, it's So FPL did is he a come game. on? Yeah, he came on for 15 minutes, got a yellow card. So again, one of those. Lovely. It's again, FPL is a game of luck. So otherwise, I'm pretty happy with my team going forward as well. And yeah, मेरी और भाटिया साहब की team exactly same है. It's just he had Utara जो आए थे for 2 pointer. That's why he got 56 and I got 54. Good. I think good week for me to catch up on both of you, especially on you a little bit. But a lot of insane swingy weeks to come. Especially because Manan, my team is in absolute destruction right now. Crazy destruction mode में है First because of all, of these this three. is your front line, right? This is my front line. Exactly. Okay. Mateta, who got decapitated in the last match. Cunha, who wanted to decapitate Milos Kerkez. And Alexander Isak, जिसके teammates नहीं बचे हैं for him to create goals, खुद भी निगल्स पिक कर रहे हैं और एक कप मैच होने वाला है, right? कप No, फाइनल so उनके लाने वाले हैं. So, for the context, जिसको नहीं पता है, we are talking about the FA Cup games जो midweek में हुए हैं, and उसमें Mateta obviously got injured weekend पे, very badly, right? Cunha ने he tried to kill Kerkez 3 times. I think he threw a punch. He पहले पंच he मारा, put फिर his गला hands on the पकड़ा, neck. फिर हाँ. हद सर मारा. Yeah, right. And then Isak जिसको जो started, which was a positive sign, क्योंकि उन्होंने midweek में लिवरपूल के against miss किया था, and but he also got injured and he was hobbling काफी. तो it's Isak पे कोई update नहीं. Cunha obviously will be banned for at least 3 games, which will be till game week 31 or 32, I think. Yeah, And should then be Manan at least 4 games because the second offense है violent second red, offense है. yeah, So this season, probably yeah, out for 4 games, which will be which by the 32. way He'll makes return in 32. which makes Wolves worse, Yeah, it which does. gives It does. with some hope this may relegate Wolves. Genuinely, I'll not go as far as saying relegate because Trent Larson is back, right? And I still feel he's he's not a good Cunha. fit. Obviously, he's not Cunha. No one is Cunha in this league. I'll be very honest. I love that player. I think he is one of the best players in the league. But again, you can't. I just trust the manager to find a solution. And again, the fixtures are not bad. Fixtures easy hai unke. That's where I Which is feel great, yeah. they'll pick up results.
देखते And हैं. again, Mateta, we don't know the timeline on him, but he was conscious, and I think he'll return in game week 30 because there's an international break. 15 days का break है. If not 31, he should be back. No, Yeah, he'll be back in 30. So basically जो yeah, update आया था कि he got lot of stitches behind his ear. So कोई concussion नहीं था, कोई ऐसा long lasting damage नहीं है. I think he'll get the weekend off, which is also very pissing off because he's a great option. Ipswich at home. yeah, And because 29 में बहुत सारे लोग मनन फ्री हिट नहीं कर रहे हैं, जैसे आप तो एक वीक के लिए कोई मार्टेटा नहीं लाता. They would be just yeah. like हाँ बैठ के देखना पड़ता It कि was an insane match for Mateta डेफिनेटली owners. ब्रेस इसमें आने था ब्रेस. Yeah, ही मोस्ट लाइकली नॉट गोना प्ले. देन 29 में ब्लैंक है, देन 2 वीक्स इंटरनेशनल ब्रेक. तो he should be back for Southampton. he has a good time to recover. Yeah. या बट ही विल नॉट प्ले दिस वीक. कुनिया तो 4 वीक्स के लिए बाहर है. ही बिकम्स द बिगेस्ट प्रायोरिटी. एंड पर्सनली मनन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ईसैक टू स्टार्ट अगेंस्ट वेस्ट हैम. मैं What एक्सपेक्ट is नहीं the कर रहा हूँ. reason, Rakshit? I know the reason, but just for the audience, आपको क्या? Is it because मेरे of the हिसाब से Carabao बिकॉज Cup बिकॉज final? न्यूकासल बिकॉज एफए कप से न्यूकासल बाहर हो चुकी है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द सीजन न्यूकासल के लिए बाय फार इज द काराबाओ कप फाइनल. ऑफ कोर्स इट्स अ कप फाइनल. न्यूकासल आर अ बिग टीम जो बहुत टाइम से कप नहीं जीती है. देयर फैन बेस इज एब्सोल्युटली डेस्परेट फॉर अ ट्रॉफी. दे ऑलरेडी हैव गॉर्डन सस्पेंडेड. लुइस हॉल नाउ इज आउट फॉर द सीजन. एंड अगर अलेक्जेंडर इसैक को कुछ भी हो जाता है लेट्स से, तो देयर होप क्या बोलूं, होप तो ऑलरेडी बहुत कम है, बट I वो think होप the जीरो season हो will जाएगा. be over. If Isak is out now, अगर for injured for let's say 3-4 weeks, तो I think the season is done for Newcastle. even if he's managing something, I think Eddie Howe, it's anyways like a tricky away match away at West Ham. To be honest, Manan, even if Isak starts, I'm not expecting anything from him. Even if he starts this match, I'll be like, कि, okay, this is a match जहाँ पे he'll blank. And most likely मैं expect कर रहा हूँ कि as a substitute वो feature करेगा. No, Come off the bench probably. I think I completely agree with you. I don't expect Isak to start again because of especially the Carabao Cup final, and also now because Callum Wilson is back again. He's also quality He can player. easily start. Yeah. I don't think against West Ham you'd feel like नहीं मुझे Isak चाहिए. I don't think Eddie Howe will feel like that. And Callum Wilson I think got subbed off around 80-82 minutes in the cup, right? FA Cup. So I think he should be fine for this West Ham match, and that is where I think Isak might be on the bench just in case if they require him in the second half if they're chasing a game. तो मुझे ऐसा लगता है कि that's why I think again in your scenario because you have this front line right which all And can black. let's Manan talk about Yeah. other people also because I'm pretty sure कि बहुत सारे लोगों के पास इनमें से 2 प्लेयर होने का बहुत अच्छा चांस है. मे बी 3 भी हो सकते हैं. सो अगर लेट्स से Yeah. आपके पास कुनिया है, आई थिंक दैट इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी टू रिमूव I बिकॉज ही इज agree. गोना बी आउट फॉर 4 वीक्स. अगर आप फॉर एग्जांपल फ्री हिट कर रहे हैं या फ्री हिट नहीं भी कर रहे हैं, आई थिंक मार्टेटा एंड इसाक आर गुड होल्ड्स बिकॉज ऑब्वियसली स्पेशली अगर आप मार्टेटा की बात करें, पैलेस आर इन गुड फॉर्म. Other side of the blank, they have a good match against Southampton. Plus, they have a double coming up in 32. Isak के बारे में मैं still I think मनन इतना श्योर नहीं हूँ. इनफैक्ट मैं तो हटाने का सोच रहा हूँ बिकॉज मेरे को लगता है कि यहाँ से लेकर 32 तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, स्पेशली अगर उनके पास सर्विस नहीं है. एंड फिक्सचर्स आर ऑल्सो नॉट दैट गुड जितने लेट्स से क्रिस्टल पैलेस के, राइट? सो I agree. दैट इज अ प्लेयर जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास लेट्स से कुनिया नहीं है फॉर एग्जांपल, आपके पास इमीडिएट फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी टीम में मारमूश लाना है, हालैंड लाना है, अगर आपको लेट्स से अपनी टीम में क्रिस वुड लाना है, अगर आपको प्लेयर हटाना है इन दोनों में से, तो आई रिमूव इसाक इंस्टेड ऑफ मार्टेटा इज व्हाट आई एम सेइंग. I'm just saying कि अगर let's I agree with your point. अगर आपको एक हटाना है I prioritize. I'll also obviously prioritize Cunha first. उसके बाद Isak and then Mateta. But let's say if you are not free hitting in 29, right? I'll remove Mateta as well. I'll just tell you why because you need players and there's like forwards like Visa. Obviously there's forwards like Chris Wood and there's Haaland. Again, we have to talk about Haaland as well because obviously Isak को हटाना बहुत जरूरी होगा अगर आप Haaland ला रहे हैं because Isak is very expensive. Again. तो मुझे ऐसा लगता है लेट्स से ईसैक प्लस मार्टेटा एंड अगर आप एक पाल्मर डाउनग्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड डाउनग्रेड कर रहे हैं, आई डोंट माइंड इट. आई स्टिल थिंक मार्टेटा को आप हटा सकते हैं अगर आपको 11 फील्ड करने हैं एंड आपको अगर साला को रखना है अपनी टीम में, राइट? क्योंकि द लाइक्स ऑफ मुनियोस, साला, ट्रेंट, राइट, आप इनको रख सकते हैं फॉर बियॉन्ड 29 क्योंकि इन लोगों के भी ब्लैंक्स है. तो आई थिंक इन दैट केस आप मार्टेटा को भी हटा सकते हैं. But Rakshit, this is I think Manan, you only remove Mateta if you're planning to wildcard in 30 or 31. Yeah, I मेरे को agree. sense नहीं बनता. I agree. You can, yeah, I agree. Yeah.
तो but Rakshit, this is carnage, man. What Total a carnage. epic cup we had. मैं और क्या बताऊं कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ दीज थ्री टू, मतलब दो तो नहीं करेंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ दीज थ्री टू स्टार्ट फॉर मी इन Yeah. दिस वीक. No, इट I इज don't think प्योर you should chaos. expect. Yeah, I don't think you It should. is pure And chaos. It is yeah, pure chaos. but good thing is you are, I think, free hitting in 29. फ्री हिटिंग So इन you 20. just have अभी to आऊंगा maneuver अपनी टीम the पे. game week 28. मैं Yeah. आऊंगा अपनी टीम पे बिकॉज ऐसा हो रहा था मनन कि एक मैच हुआ एफए कप का तो मुझे लगा ओके आई माइट नॉट फ्री हिट, फिर एक और मैच हुआ, फिर ओके इट आई माइट फ्री हिट, फिर एक और मैच हुआ मुझे लगा आई माइट नॉट फ्री हिट, फिर एक और मैच हुआ मुझे लगता है आई माइट फ्री हिट. Yeah. सो इट वाज टोटल क्रेजी. मुझे समझ नहीं And आता क्या करूं. Rakshit, that's why Chris Wood is the best player, right? Again, he was rested. Again, a good alternative हम बात करेंगे. Let's अगर किसी को prioritize करना है Wood और Visa में और maybe Haaland में, can they go Haaland this week, right? Again, all of those आई थिंक factors. इसी से मैंने आइडिया लगा लेते हैं. एफडीआर है फॉर Yeah, एग्जांपल हमारा, yeah, एंड लेट्स से अगर आपको ये प्लेयर हटाने की तो हमने बात कर ली है, बट हम लाए क्या, राइट? yeah, लेट्स टॉक अबाउट से कोई फ्री हिट कर रहा है और नहीं कर रहा है, बोथ. पहले आते हैं लेट्स से फॉर पीपल, मोस्ट पीपल जो फ्री हिट नहीं कर रहे हैं, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी बात करो, you are in a position where you don't have, let's say, Cunha, you don't have a Mateta also. yeah. So अगर आप let's say free hit नहीं कर रहे हैं तो what are the sort of forwards you're looking for? And फिर उसके बाद हालैंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बिकॉज अगर आप हालैंड लाओगे तो यू विल हैव टू रिमूव पाल्मर और साला में से एक, और राइट? मे बी ट्रेंड, क्योंकि अब अगर आप ईसाक हटा रहे हैं तो आप ट्रेंड के साथ भी मनोवर कर सकते हैं थोड़ा. तो आप क्या करोगे, राइट? हाउ डू यू गेट इन हालैंड Yeah. इन योर टीम? व्हाट आर द फॉरवर्ड्स यू वांट टू पिक? व्हाट इज योर लाइक टॉप 3 or 4? Yeah, again, so again, this is for जो free hit नहीं कर रहा है, for people managers like me. So basically, what I'm thinking is, obviously I don't have Cunha Mateta, but even I have Isak, right? तो I've thought about कि मैं Isak से कहाँ जा सकता हूँ, अगर especially मुझे next week Isak का blank है, अगर वो इस week start नहीं करे, then I think he can be sold. मुझे personally लगता है he can be sold. Although 30 में Newcastle का अच्छा fixture against Brentford at home and 31 में Leicester, but I still feel मैं 31 में wild card मेरा open है window, तो इसलिए I can sell Isak. I've thought about it a lot. I think for me the best alternative still is Chris Wood. I'll be very honest. Man City at home this week. I am expecting Forest to score minimum 1 or 2 goals at home. They are still fine. Away from home उनका थोड़ा सा डाउनटर्न हुआ है. Again in the defensive stats especially. मुझे ऐसा लगता है, बट एट होम वो अटैक में भी क्रिएटिव ज्यादा हैं, तो आई फील कि मैन सिटी एंड देन इप्सविच इज अ ग्रेट गेम. आई थिंक 29 में विद कूनी आउट, अगर आपके पास हालैंड नहीं है, क्रिस वुड इज द बेस्ट कैप्टेंसी ऑप्शन पर्सनली आई फील, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन हैज टू बी क्रिस वुड, इवन अगर आपको इस वीक लाना है. आई लाइक द मैन सिटी फिक्चर एट होम. सेकेंड अल्टरनेटिव डेफिनेटली इज विसा. आई थिंक विला का चैंपियंस लीग दोनों मैचेस के बीच में है ये फिक्चर. वी सॉ कि विला बट मनन, एक काउंटर पॉइंट ये है नाउ, स्पेशली गिवन द फर्स्ट लेग रिजल्ट व्हिच इज लाइक अ इंप्रेसिव 3-1 विन अवे फ्रॉम होम against Brugge, and also the fact that they did it with like Asensio on the bench, for example. They have a lot of attacking options, right? So मुझे लगता है कि there is a decent chance कि let's say Rodgers start ही ना करे in the Champions League, या फिर there is a chance कि let's say he plays Rashford and Asensio and Leon Bailey and Daniel Malen, for example, league में खेल सकते हैं, right? So they have so many good attacking options कि मेरे को लगता है कि वो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, इतना डिस्ट्रैक्शन शायद नहीं होगा. सो इट माइट नॉट बी लाइक दैट बैड अ फिक्सचर आल्सो. आई स्टिल फील होगा रक्षित, बिकॉज व्हाट आई फील इज उनाई एमरी नहीं थोड़ा भी रिस्क लेगा, इवन इफ दे आर लीडिंग 3-1, राइट? And I think देखो Brent, and देखो even if all मालन those players play, it's all मालन about इज the नॉट इन द intensity, energy, yeah, in the आई नो UCL squad. देखो Yeah, मालन इज नॉट इन द स्क्वाड, ओके? yeah, UCL he will start, I'm pretty sure, this week. Asensio did not start in the Champions League. I think he'll start in the league, and Jacob Ramsey most likely will start on the left because Rashford started. So ये तो मतलब this attacking three will be behind the striker, which is yeah. pretty impressive. So I actually can see कि Rodgers might not start this week No, in this yeah, that's particular match, okay. so that I the agree. Champions League में खेले. I agree. He might be rested, and I think he was the man of the match in the first leg as well, right? But I still feel Brentford अपने home पे, I don't know why, but Of again, course. Visa is getting all those big chances. I think Rakshit, you sold him, and it was a horror watch for you. We were on the call.
the last match, right? And again, even against Everton, जो बहुत defensively solid है, he was the one who was getting at the end of chances, and हमने ये पूरा season देखा he's getting the big chances, and that's where I feel Villa, again, I know उतना high line नहीं करती जितना वो last seasons में करती थी, but I still feel Visa making that run behind, and with Mbomo, Damsgaard has been playing so well. He has been creating a lot. तो मुझे ऐसा लगता है Visa is definitely a great, and that is where I'm probably going. Again, Visa might, हम आगे बात करेंगे मेरी टीम की, but I think I'm bringing him in this week because I just like the Champions League वाला factor. I know उतना नहीं है, but I still feel थोड़ा है. The legs will be tired, intensity कम होगी, away game है obviously. तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग काफी करी है विला टीम ने, तो मुझे स्टिल लगता है कि इट्स अ गुड मैच फॉर विसा. So those are my top I agree. two I agree. players. I definitely wish I had Visa for sure. Yeah. It would be a headache. But would you, for a guy like me, would you say to go back to Visa? No, right? Because अगर मैं फ्री हिट कर रहा हूँ 29 में, और अगर मैं इस वीक के लिए विसा ला रहा हूँ, देन 30 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं काफी टफ फिक्सचर हो जाते हैं ब्रेंटफोर्ड Yeah, के लिए. It's yeah, no and point. again, you're not planning to wildcard in 30-31 obviously because आपकी चिप स्ट्रेटेजी अलग है for now, क्योंकि हमें नहीं पता है अब तो For now. with the teams. Rakshit, there was this stat I was hearing about कि जो 8 टीम्स है जो अब FA कप में लेफ्ट, राइट, असाइड मैन सिटी, वो 7 टीम्स में लास्ट कब FA कप जीती थी? डू यू इवन रिमेंबर? Exactly. I don't remember. सेंचुरी में भी कोई जीता होगा. It was 1959 when Forest were the winners. So उसके बाद कोई नहीं जीती है. उसके बाद इनमें से कोई टीम नहीं जीती है. विला हैव रीच्ड द फाइनल्स आई थिंक, बट उस अगेन, सो दैट इज हाउ मच FA कप ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, राइट? द टीम्स हैव क्वालिफाइड. दैट्स वेयर वी डोंट नो व्हाट द चिप स्ट्रेटजी विल बी जब तक एटलीस्ट ये क्वार्टर फाइनल्स वाले गेम्स नहीं हो जाते. बट कमिंग बैक टू द फॉरवर्ड्स, आई थिंक आई आल्सो लाइक बेटो, रक्षित, यू नो, फॉर समवन लेट्स से कोई 30-31 में वाइल्ड कार्ड कर रहा है, आई डोंट माइंड 28-29 में गोइंग टू बेटो अगर आपको चीप जाना, लेट्स से टू फंड अ हालैंड मूव नेक्स्ट वीक, because I genuinely feel he's playing really well. Last match में he should have scored. Last He 4 should have game weeks he scored. has been the best 100%. forward. मैं तो Last बोलूंगा 4 मनन games, कि yeah. I wouldn't be surprised if he's the top scoring forward of the next 2 weeks. I agree. He's bang on it, man. Yeah, so He's bang on these it. are my top 3, and again, if you have to go Haaland, I'll still say go next week. I trust Forest at home. मुझे नहीं लगता है, and obviously because आप जो Haaland इस week अगर आप लाने का सोच रहे हो, you'll have to fund it by a Palmer जिसका लेस्टर है, funded by a Salah obviously जिसका साउथहैम्पटन है, funded by a Trent जिसका साउथहैम्पटन है, तो आप वो वैसे भी फंड नहीं कर पाओगे मूव, and it's not worth removing all these guys to get in Haaland this week जिसका खुद का अच्छा बिल्कुल फिक्सचर नहीं. नहीं है. तो मे बी यू बिल्कुल. कैन डू इट इन 29 बिकॉज तब पाल्मर का आई थिंक आर्सेनल है. आई डोंट लाइक दैट फिक्सचर फॉर पाल्मर. मेरा मूव यही होगा प्रोबेबली पाल्मर टू हालैंड वाला रूट in 29. That's my whole forward thinking. Yeah. So basically you will remove Palmer and wild card तक वो नहीं लाओगे, right? Yeah, 31. I don't think I'll own Palmer. Yeah, maybe in 31 I'll see, but I don't think, and क्योंकि I think उनका डबल होगा नहीं अब, so it's unlikely I'll have Palmer this season again. देखो हालैंड लाना है तो कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. I I'll don't still mind. go the Salah route than the Palmer route personally. अगर मेरे को लाना होगा तो. No, Surakshit, because now the situation is कि I might free hit in 33. So again, without not going into it, क्योंकि हम 29 के बात करेंगे, so it's a lot. काफी चीजें in play है. Again, we'll decide, but you can decide 29 में if you want to sell Palmer या Salah. हम उस pod से पहले भी एक free hit टीम भी हम discuss करेंगे, and हम हमारी thinking बताएंगे हम किसको we prioritize selling हमारी चिप स्ट्रेटेजी के बेसिस पे. बट दैट्स इन 29. आई थिंक 28 में आई थिंक दीज आर द फॉरवर्ड्स आई वुड देन वीसा एंड देन बेटो. These are my top 3. You'd agree? I agree. And let's talk about थोड़ा सा goals and clean sheet के odds मनन. Yeah. क्योंकि हम बात कर रहे थे about Forest and Man City match, right? And बहुत goals projected नहीं है दोनों teams के लिए. That is That's expected. my concern with getting Wood in this week. If I'm free hitting, is the fact that City के लिए Forest नहीं अच्छा मैच है, Forest के लिए भी City अच्छा मैच नहीं है. I get everything कि हाँ City defensively struggle कर रही है, ये है वो है etc. But it is not an ideal match. Let's just say it's not an ideal match for Wood, right?
अगर लेट से मेरे को कोई प्लेयर दिख रहा है जिसका 28 और 30 में अच्छा फिक्सचर है, तो आई प्रोबेबली लाइक टारगेट वन ऑफ दोज फॉरवर्ड्स इंस्टेड ऑफ लेट से अभी मैं क्रिस वुड अगर लाऊं, बट that's बट the आई issue कांट ना, फाइंड रक्षित, एनीवन, ऐसे फॉरवर्ड्स है आई ही कांट नहीं। फाइंड एनीवन, हाँ, एक भी नहीं एग्जैक्टली, है। आप बेटो की एग्जैक्टली। बात करो, आप विस्टा की बात करो, कोई भी नहीं है, and राइट? सो and दैट that's इज where I like Wood, because if you see the whole scenario, Rakshit, Forest का I think United in 30 at home, I still like that fixture again. तो मुझे ऐसा लगता है, आई एग्री विथ यू, ऐसा कोई नहीं जिसका 28-30 में अच्छा फिक्सचर है फॉर दोस फ्री हिटिंग इन वनडे, बट आई स्टिल लाइक क्रिस वुड इन द सेंस कि द रेस्ट, इट्स ही इज द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट. या पैलेस आर प्रोजेक्टेड टू डू वेरी वेल अगेंस्ट इप्सविच। अब तो मुझे लग रहा है कि जैसे दिस वन प्लेयर इज लाइक मुनियोज इज नॉट इनफ, आई विश आई हैड अनदर प्लेयर, बट मार्टेटा के बिना अब तो किसी प्लेयर को लाना इज ऑब्वियसली स्टूपिड, या स्पेशली अगर आप फ्री हिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इधर वेज मुझे लगता है। या वुड यू पंट ऑन लेट्स से अ पैलेस प्लेयर कंसिडरिंग I मेरी think I स्ट्रेटजी would, पे? I would. In your बट strategy, हु I वुड यू would look गेट मैन? Eze. I think he was again. He has been playing well. Even if though Sar scored that 2 goals, Eze was really good in I that I match. don't have a midfield issue. I have a forwards issue, man. I know, but again, you can't get into a forward. Like obviously, it's Nketiah. I think who will start in the absence of Mateta, if I'm not wrong. So I don't think you have a forward. I think, but those Yeah, who are genuinely, looking for a man. midfielder, I'd rather it get is. Bowen than Eze. I'd rather get Bowen than Eze. Ah, that's fair. That's fair. I think I Hmm. would agree. I would I agree. trust him more. I would agree. He has decent Uh, fixtures as well post 30, Brentford 29. are projected to do pretty well against Villa. Villa away from home struggle करती है. And मैंने मैच देखा मनन, they were very lucky to come away with a 3-1 win. Yeah. 1-1 तक तो Brugge were looking It like was they just will that score the own bigger. goal that crushed them, I हाँ. think. The second One goal own there. goal and then a stupid penalty. They got lucky, Yeah. but that's how it works in the UCL. The standout match is obviously Liverpool, Southampton, and also Chelsea, Leicester. Uh, You want to एक प्लेयर talk जिसके about बारे में बात नहीं captaincy? करी है मनन is Acha. Gakpo. Yeah. Do you think Gakpo is a good punt? He's also forward. Southampton at home, it does not get better, right? Do you think he starts? I'm not sure. I think If he starts against PSG, then no. If he doesn't start against PSG, then he I think 100% will. I think he starts against PSG, and I think and Slot will go for that Curtis Jones, Darwin, and Salah front line against Southampton. That's my prediction. Jota, Nunes, Salah भी हो सकता है. Yeah, yeah, Jota, Nunes, Salah. Again, It that's depends. that's why मैच के बाद it's पता चलेगा. yeah, that's why it's difficult. We are recording obviously this on Wednesday, but that's why it's difficult to go for Gakpo. Even and again, उसके बाद भी will they start in 30? It's a headache, man. You know, right? So Yeah. it's a headache going for any Liverpool forward currently. Chelsea में is Nkunku a forward? Would you mind He's a like a punt on him? he's a midfielder. He's a midfielder. Yeah, Sure. yeah. I'll just double check, but he's a midfielder. Yeah, let me just check क्योंकि fast. अगर आप 1 week punt की बात करो, he is also like not a bad option. Who do But I Chelsea think have I in like 30? Chelsea Tottenham are at home. Again, a decent yeah, match. but Jackson might be back 30 tak na. Jackson might be back. He will be back, Yeah, in fact. yeah, So he it's will like be a back. 1 week punt. Yeah, obviously अगर आपको लाना था तो I would still say obviously now it's hindsight. He's a mid 5.7, but it's a hindsight कि आपको 27 में लाना चाहिए था, when they had Yeah. good fixtures. He's a But forward, right? he's a midfielder, 5.7 million. He's a midfielder. Yeah. Yeah. Again, Brighton Fulham, that's a match I want to stay away from completely. Yeah. I think that's a nailed on 1-1 sort of a match. हमने देखा है मनन Fulham against like difficult teams are very good away from home. Very, very Away good from away home, from home. In they're fact, very good. Yeah. away from home are very good. Brighton have picked up form. That Danny Welbeck is doing well. That's a nailed on 1-1. I don't even know कौन start करेगा Brighton के लिए. I don't even know Fulham के लिए कौन start करेगा up front. Right? Mitoma Because might be Muniz is injured playing so well. as well. He Mitoma might didn't be touch injured. one. Wolves, Everton. Again, Beto is the striker to go for. I don't like Stan Larson at all. Do you think मुझे नहीं Wolves पसंद है without Cunha. Cunha will set up thoda defensively? Vite Pereira is a defensive manager, sort of. So do you think it might I don't not think be so. okay? Fair. I don't think so because they have a lot of attacking mids. For example, not sure Guedes is fit or not, but Huang, Guedes, Sarabia, Strand Larson, Bellegarde can play in one of the attacking positions, right? Because Also, they have तीन to pick center back results होंगे, at home. या 3 सेंटर बैक्स होंगे, 2 विंग बैक्स होंगे, मिडफील्ड में आपका जाओ गोमेज और आंद्रे होते हैं, आगे 3 प्लेयर्स में आपको रोटेट करना है बस, तो ही विल हैव टू For फिगर आउट अ सॉल्यूशन आगे.
For those who have हॉल जो सीजन के लिए बाहर है, I think Ait Nouri is a great alternative. हमने सेमेडो की बात की थी रक्षित on live stream and he got an assist. For those बहुत who फर्जी are असिस्ट था asking a बट difference, come on, it's an assist, right? It's an FPL assist. So Ait Nouri I think is a great alternative for those who are not free hitting in 29 and want to switch from hall. yeah. A couple of teams I really like are Brentford and West Ham because उनके opponents will be distracted. Newcastle because of the final and Villa because of the Champions League, right? So ये दोनों teams अपने home पे खेल रही हैं तो players like Mbuemo, players like Bowen, players like Wissa, I have a feeling these guys might do pretty well. Yeah, I agree. I think I these are agree. players जो मुझे लगता है But काफी decent कर सकते हैं in I this think the particular match of the night की आपने बात नहीं करी. I'm not talking about United Arsenal. I'm talking about Tottenham Bournemouth. week. I Again, think that will be a a wide match. distracted Tottenham team जिनका ये मैच होगा between two Europa League matches. The Yes. Spurs के लिए कुछ नहीं बचा है अब, right? It's all Europa League, right? Yeah, They have it's all Alcaraz, Europa two League. left, their Yeah. favorites. There will be heavy rotation in this match. Rumors हैं कि Romero, Van de Ven, even Dominic Solanke Manan is back. A lot of Expected people to has a lot of people have Dango Tara problem. हम जब मेरी टीम पे आएंगे we'll discuss that obviously. But I think yeah, and are you surprised Rakshit at like United Arsenal 42% odds for like clean sheet for Arsenal. It usually ऐसे odds against you can see the relegated teams के against होते हैं. So are United sort of going through that trajectory in terms of odds at least for the bookies? क्योंकि बिल्कुल 42% अगेंस्ट यूनाइटेड अपने होम पे है and I just don't know man. Really. Yeah, it's crazy. I still find it difficult to see कि कहाँ से गोल आएगा यूनाइटेड का एक्सेप्ट ब्रूनो फर्नांडिस कुछ Yeah. कर ले अगर बट यार काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं आई थिंक दिस इज अ वीक इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड फ्री हिट वीक इफ यू थिंक अबाउट इट I बिकॉज like आप the yeah, you got triple बिकॉज Chelsea, triple आपके Liverpool. बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं जो नॉर्मली आपकी टीम में हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको आप नहीं खिलाना चाहते हो आइडियली बहुत रोटेशन भी हो सकता है लाइक आई मेंशन्ड कि रॉजर्स माइट नॉट स्टार्ट राइट अगर मेरे पास 3 फॉरवर्ड नहीं है तो आई वांट टू प्ले 5 इन मिडफील्ड बट रॉजर्स में नॉट स्टार्ट राइट सो अब ट्रेंट को रेस्ट मिल गया साला को रेस्ट मिल गया भरोसा नहीं है इन चीज़ों का राइट सो इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड फ्री हिट वीक And especially अगर PSG ने ज्यादा लीड ले ली let's say 3-1 or sort of right Rakshit, which I think is your prediction. So I think then it would be very crazy कि I think then Salah captaincy वाली conversation हमें करनी पड़ेगी because if Salah is playing 60 minutes, I know it's Southampton. If Palmer is playing 90 minutes, right? If there's minutes out for Salah, then maybe he gets a little knock or anything. So I think the captaincy conversation will be interesting. Do you think Salah may be benched No, in this match, Salah considering कि doesn't. कितना important है? He's Also, chasing Manan, it's records. He's not waiting. I know, but it's a Wednesday Tuesday turnaround, Yeah. right? Or you are playing at home against the worst team in the league, जिनको आप literally आपको जरूरत नहीं है साला की, genuinely इस मैच में जरूरत नहीं है. Do you No, I think agree with you. there is some chance कि bench हो सकते हैं साला इस week? No, but they're also chasing the Premier League. I think he starts and gets 60 minutes. They don't I need know him. it's Southampton. I know. No, but they do need him. That's what we feel. Again, for me, Not against Liverpool Southampton. is. I Not agree. against Southampton. I agree, but They don't need him against Southampton. Subbed off at 60 minutes when it's done and dusted, right? He can easily sub Salah off at 60 minutes, right? So वही है. and Do you have the balls to captain Palmer again? वही बात है. again, exactly. That's the thing, right? And this time it's the opposite. Salah is playing first, and Palmer is playing on Sunday. So, right, the whole scenario changes. Yeah. Interesting. टीम्स की बात करते हैं मनन आई थिंक लेट्स गो देयर पहले भाटिया साहब की टीम है आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज डूइंग आई हैव नो आइडिया ही इज अलाइव सो Come on. Yeah. आई डोंट नो व्हाट टू से He is alive, guys. Yeah. बट इनकी टीम की हालत इतनी बुरी नहीं है जितनी मेरी है ही हैज अ वेरी गुड मिडफील्ड इन दिस पर्टिकुलर वीक with Mbuemo, Salah, Palmer, 2 Bournemouth against Spurs. I think that's an old screenshot, Rakshit. I think that's an old screenshot because the pictures are not. So, I think he has not so basically submitted. That's your fault. No, he has not submitted his team. But the gist is okay. his team. He got Cunha right in place of NDI. NDI, yeah. So who is also not available this week? Yeah, so he might make a transfer because Dango Utara might not play. Just switch to my team next, Rakshit. मैं उसमें बात करता हूँ. Yeah, so this is my team क्योंकि मेरी और उनकी टीम almost similar है, right?
yeah. So I have NDI जो उनके पास था last week and he switched to Konya. That's why I'm doing well. I have a little bit of luck. I didn't make the transfer to Konya. I was thinking about it. So Rakshit, the issue is कि Dango Tara might not play. Obviously, he was rested or benched. I don't know what it was in the cup match because Evanilson started. So if Evanilson does start, I know Utara left में भी खेल सकते हैं, and I think he will start this match. So what will you suggest, Rakshit, in my scenario? Because I think Isak doesn't start. So what I'm thinking is NDI to Visa is the transfer I'm thinking. I have one transfer. I have two transfers actually. So NDI to Visa is something I'm considering and play him over Isak. That's what I'm currently thinking. And or I can also play more Dango Tara if you feel he doesn't start. What's your thinking on Dango Tara versus Evanilson? Who'll like start this match? It's difficult to say, bro. Yeah. I don't know. Evan Wilson played because it's an FA Cup match, or it's because he's back now and he is the number one striker in the team, Yeah, he is. right? But क्या Dango Tara विंग पे नहीं खेल सकता है because Tavernier खेला था लास्ट मैच में. Yeah. So Also, I Clivert was think also rested, right? Clivert It was was also just not there. yeah, yeah, In this scenario जहाँ पे लेट्स से आपके पास uh, ये टीम है, आई वुड प्ले उटारा अगेंस्ट अ टीम. मुझे लगता है स्टार्ट करेगा. आई हैव अ फीलिंग हिल स्टार्ट या तो विंग पे या फॉरवर्ड. same. यू कैन सेव अ Yeah. ट्रांसफर. आई थिंक इट्स अगेंस्ट डिस्ट्रैक्टेड टॉटनहम टीम. वी नो बोर्नमथ कितना पोटेंशियल रखती है इसमें. दिस इज अ वेरी गुड मैच फॉर बोर्नमथ बाय द वे. Yeah. Plays into their hands. Tottenham will attack at home. Bournemouth will get tons of space. मेरे हिसाब से 2 गोल तो मारेगी बोर्नमथ इस मैच में. एंड कंसिडरिंग कि वैसे ही हमारे पास फॉरवर्ड्स विद इशूज हैं, आई डोंट थिंक कि आपको यू नीड टू लाइक यू कैन प्ले दिस मिडफील्ड इजीली मेरे हिसाब से, एंड No, मे but बी प्रायोरिटाइज सम अदर then would स्ट्राइकर. you make a NDI to Visa and play more Isak though? Yeah, do you think I should No, start Isak? I don't think you should get Visa now. You're getting Visa for like 2 weeks, and they are like okay matches, and I'm But not then, sure कि ये कितने अच्छे मैचेस हैं. or अगर even I आपके can पास get पड़ा हुआ है तो better. पड़ा हुआ है. Even I can get better. 2 week पंट अगर आपको लगता है कि इतने अच्छे मैचेस हैं तभी लाओगे आप, राइट? Yeah. Hmm. What's your But Haaland plan? What's your 29 plan, right? Because so considering you're not free hitting, you will have to, let's say, need funds, right? You need yeah. transfers also to get in Haaland if you want. So don't you think you should like save a transfer and work your way around? No, I can for a hit I can easily get Haaland. So the plan is Isak to Haaland, right? Funded by Trent to Guardiola and Palmer to Bowen. And my free hit team is looking really sexy. And non-free hit team is looking really sexy because then I have a front line of, let's say, a Wood, Haaland, and a um, Beto slash Visa. I have Mbuemo, I have Dango, I have Clivert, and I have Bowen, and I have Gabriel, Robinson, and Guardiola, and Cells as the against Ipswich. So I think that's a great team Then just for doesn't hit. it make more of a sense to just hold your transfer instead of taking a hit? No, but I'll still have to take a hit for that NDA to spot to either a Vissa or a Beto. I still need to make the transfer to field 11. So या तो I can make it this move, the move in this week and start him over Isak, या फिर मैं next week भी कर सकता हूँ. Again, it depends. That's the thinking. And if I don't I go would. Guardiola, yeah, I can also go Bruno and Aitnuri. So that's Bowen plus Guardiola or Bruno plus Aitnuri is the combination I'll have to think about in 29. But I think the team is looking really nice for a hit. I have good 11 players. Greaves मेरी bench पे होगा again. I don't need to start him obviously. 12th person who still has a fixture. So I'm quite settled and Haaland easily आ रहा है मेरी team में. So I'm really happy about it. And even the team is looking well in 30 because I'll have Salah and Haaland. A lot of people might have to sacrifice Salah. I'll have Salah and Haaland. And I'm sacrificing Palmer, of course. And Trent. But are you sure you're sacrificing Palmer? Yeah. I think मतलब I'm not. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को जेन्युइनली मैन सिटी के फिक्सचर इतने अच्छे नहीं लग रहे एक्सेप्ट दैट लेस्टर मैच.
मेरे को But मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना इतना क्लैमर क्यों है टू गेट सिटी प्लेयर्स एंड गेट हालैंड इन. no, it's लाइक not about व्हाट हैज it, चेंज क्या क्या ऐसा स्विंग हो रहा है 30 से कि सारे Haaland, सिटी के बहुत अच्छे मैच है और I'll एक ही tell के you नहीं है? what आई has डिसएग्री. changed. I'll tell you what has changed. Obviously, Haaland ka form has changed. Since game week 21, he has blanked once. First thing, since game week 20 or 21, he has blanked once, obviously, in the matches they started. He's in good form. City are creating chances, and that Brighton and Leicester, I still feel 29 mein he's still the best captain again in terms of pedigree. अगर हम बात करें, right? And 30 mein obviously if you have Salah and if you don't have if you have Haaland and if you don't have Salah, you can easily captain Haaland against Leicester. ये मेरे सिनेरियो में इसलिए हालैंड फिट्स इनटू इट बिकॉज 31 में आई एम प्लानिंग टू मोस्ट लाइकली वाइल्ड कार्ड, राइट? And that's where I can easily remove him again and get in the players I want for going forward. Again, that's why it's a 2-week Haaland plan. Even if I have to keep him, Haaland, you can keep Haaland easily. And again, the best part is he's looking really good. He should have scored a couple of goals in the last match. He had very good chances. And since 21 game week 21, he's blanked only once. He himself is putting good numbers. But तो मुझे don't you लगता है think कि कि he's a good captaincy. Marmoush is a better cost effective option in the front line? Like we've not spoken about Marmoush because easily fits into your scheme and you can just retain your players आपको अपना टीम का स्ट्रक्चर ब्रेक करने की इतनी जरूरत नहीं है. I know मतलब he is an option, but I didn't like what I saw from. Obviously, it's a one match thing, but the last match में he was awful, to say the least. And उसके अलावा भी I think he's getting subbed off early in the 70 minutes or something, 74, 72 minutes in the last two matches. Obviously, Haaland is on penalties. Again, if you can get to Haaland, I still would prioritize Haaland over Marmoush. हाँ बट वो मोर देन डबल द प्राइस है. I agree. That's what I said. Now, if you can afford him, I will go. I can afford him. I don't mind taking a hit for a Haaland, let's say, because I might captain him into 20. I will captain him in 29. Captaincy also comes into play, right? And then I will captain most likely him in 30. मेरा पर्सनली मानना है आई एग्री विद यू कि हालैंड Hmm. लाना स्पेशली इफ यू आर फ्री हिटिंग इन 31 इज अ गुड मूव. बट आई While carding in डिसएग्री विद यू 31. कि Yeah. वाइल्ड कार्डिंग इन Mhm. वन. But I disagree कि Palmer is the guy you have to make way. I think No, you have to remove Salah. that's That what I is will मेरे हिसाब again. से that's the right way. That's what I will think about again. थोड़ा 31 वाइल्ड कार्ड पे मैं क्या ला रहा हूँ अगेन. इट्स ऑल्सो अबाउट टीम वैल्यू, रक्षित. जो हम वैल्यू की बात कर रहे थे, बिकॉज इफ आई हैव टू गेट साला अगेन बैक, आई थिंक आई हैव लाइक 1.3 मिलियन 1.4 मिलियन बिल्ड ऑन हिम, राइट? तो अगर मुझे साला वापस सीजन में लाना है, हैव टू प्ले 0.8 पे 0.7 0.8 मोर. वो भी थोड़ा सा टीम वैल्यू. इवन जब आई एम प्लानिंग टू सेल ईसैक, राइट? बहुत सारे लोगों का 1.5 वैल्यू उस पे बिल्ड होगा. अगेन इट मेरा माइट काफी नॉट build है बी value. एग्जैक्टली. मैं ईसैक को थोड़ा सा लेट लाया हूँ आपसे भी, एक वीक लेटर. बट So when you are wild carding, you will have Isak and Haaland both, right? in 31, Yeah. I'll have to think about wildcard 31. I've not thought about it a lot. Because But अगर ईसैक आप तो होगा Isak ही. Haaland लाओगे तो आप डेफिनेटली साला पाल्मर से एक होगा और उनमें से एक लाना भी मुश्किल होगा. Exactly. काफी काफी ट्रिकी होगा. That's what I'm telling you. इसलिए टीम वैल्यू भी बहुत मैटर करती है, रक्षित, राइट? और द तो you have प्लेयर्स. to think before selling Isak. Yes. मतलब That's why I said कि do you 29 से really? पहले I will think. I Yeah. don't think Haaland is like a must-have pick for 29. By the way, I No, don't I agree with agree. people जो I agree. nailed on He's not a captains बोल must-have. रहे हैं. अच्छा No. मतलब I Yeah, might he's a captain good this one. captaincy. Sir, trust me, I'm the ब्राइटन biggest Christmas fan. कहाँ से Yeah. इजी मैच है ब्राइटन? मेरे को बताओ जिस फॉर्म में ब्राइटन है कहाँ से इजी मैच है, राइट? नहीं सर, इट्स I नॉट एन agree. इजी It's मैच. it's not an easy match, but I just feel if you can afford him, he's a good option. Again, as I said, if you can afford him, एक तभी मैं ये एस्टेरिस्क लगा रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हो तो I think he is worth getting. अगर आप ला सकते हो तो I won't break my team to मतलब get him. I will just Yeah. tell people कि you should not destroy your team just to get Haaland for 29. Exactly. मैं वही बोल रहा हूँ कि आप Yeah. if अगर मेरे को -8 लेना होता मैं नहीं लाता. I would directly get मार्मुश. एंड अगर मार्मुश भी नहीं लाए, आई थिंक बेटो इज अ फाइन ऑप्शन अगेन, राइट? आई एम जस्ट सेइंग अगर आप ला सकते हो, अगर आपकी टीम बेटर हो रही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो गेटिंग ग्वार्डियोल एंड ब्रूनो मोस्ट लाइकली, अगर मैं ला पाऊं, या आइट नूरी एंड ब्रूनो. सो इफ यू सी, आपके तीनों मूव्स मेक सेंस कर रहे हैं, राइट? ईसैक टू हालैंड, पाल्मर टू लेट्स से ब्रूनो हु हैज लेस्टर दैट वीक, एंड अ ग्वार्डियोल और आइट नूरी और साउथहैम्पटन.
You're getting my point, Rakshit? It's a move that is benefiting 29 and 34 में जो मेरी चिप स्ट्रेटेजी से कर रहा है. अगेन आपको अपनी टीम के बारे में सोचना पड़ेगा एंड वो मूव कितना मेक सेंस कर रहा है. जैसे सर आपकी बात करते हैं, अब आपकी पूरी ही डिफरेंट है स्ट्रेटेजी, राइट? Yeah, I think your decisions are straightforward. I would probably sell Palmer. Salah में से he can get Haaland for sure. And over 2 matches, especially because आगे Leicester भी है, मेरे हिसाब से kind of is okay. But you don't have to do it. Like ऐसा वो नहीं है. For me, I have no clue what I'm gonna do. Genuinely. let's break it down. Yeah. हाँ तो this is my team. I expect none of my forward players to start this week. I have my doubts. देखो सर मैं बताता हूँ, या तो देखो रॉजर्स राइट खेलेगा और मालन अप फ्रंट, और मालन राइट खेलेगा एंड वॉटकिंस अप फ्रंट. सो वॉटकिंस और रॉजर्स में से एक बेंच हो रहा है इस वीक, एंड आई डोंट नो उनमें से कौन होगा, राइट? वी सॉ कि रॉजर्स वाज बेंच इन द एफए कप, सो देयर इज अ चांस कि फिर से इस मैच में हो सकता है. आई थिंक देयर इज अ चांस. I feel Rodgers will start. Personally, if you ask me, I personally feel Rodgers will start this match. Again, he's someone who's not been benched ना. मतलब I don't remember the last time Watkins was benched. Sorry, Rodgers was benched. Rodgers was benched in the FA Cup match. हाँ, in the league I'm saying, right? Again, तो मुझे ऐसा yeah, exactly. But he played 90 minutes. Everyone else got subbed. मैं कह रहा हूँ कि there is a good chance कि even if he plays, he gets subbed off only because Champions League. And it's a tough match anyways. It's not a good match for Rodgers. Cunha is out, Mateta is out. Isak I'm not expecting to start. Huh? Yeah. Watkins also played 90 minutes, so we don't know. Yeah. Yeah. So पहले तो मुझे बताओ मनन कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. ओके, मतलब मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि मैंने 2027 वाले सीजन के गेम वीक 35 में अपना वाइल्ड कार्ड नेल इन किया हुआ है. तो आई एम ओपन टू फ्री हिटिंग एंड नॉट फ्री हिटिंग ऑल्सो इन 29. तो पहले मुझे आप बताओ, इज देयर अ चांस कि मैं इस टीम के साथ लेट से ना फ्री हिट करूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे सेल्स, गैब्रियल, मुनियोज, रॉबिन्सन, पाल्मर, एम्बुएमो, क्लाइवर्ट, ये मेरे पास प्लेयर्स हैं. बेसिकली मेरे पास 2 फ्री ट्रांसफर हैं एंड आई कैन probably put out like good decent 10 players. So you can easily avoid free hit obviously because again आपकी और मेरी टीम में difference is 2 players, right? It's Rodgers and Mateta जो आपके पास extra हैं who don't play, right? I think let's say I get in Cunha to Wood. ठीक है, तो मेरा ये वो Wood problem भी मेरा solve हो गया. Okay, so let's say I have Chris Wood इस week के लिए and I have Chris Wood let's say for 29 also. Next, yeah. Would you then I have 2 more transfers to make before 29. अपनी एक टीम निकालने के लिए. डू यू थिंक इट्स स्टिल अ टीम जिसमें फ्री हिट की ज़रूरत है? मेरा हमेशा लॉजिक रहा है कि मैं फ्री हिट कर रहा था बिकॉज मुझे गेन्स दिख रहे थे इन फ्री हिटिंग इन 29. Can you still see those gains after the Cunha injury obviously because again it makes थोड़ा सा Wolves को weak. Yeah. हाँ, Wolves पे मेरा भरोसा नहीं अब. So I thought that's a great match for Wolves and I think it's still a very good match. But Wolves Cunha के बिना are definitely a weaker team. तो वहाँ पे मुझे थोड़े डाउट्स क्रीप इन हो जाते हैं. क्रिस वुड मुझे लग नहीं रहा था अपनी टीम में लाऊंगा, राइट? आई माइट बी फोर्स्ड इनटू गेटिंग क्रिस वुड बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर फॉरवर्ड्स, राइट? कोई है ही नहीं मेरे पास फॉरवर्ड लाने के लिए. And I think it's a decent match against Man City at home with Ipswich obviously coming up next. Chris Wood anyways is a good reliable option to get in. So वो मेरी टीम में आ गया ऑलरेडी. उसके अलावा what else, right? Manchester United, that is probably a team जो I don't have any Man City. Yeah. I don't have Man City. They have a good match यार. United have what? Leicester? United have Leicester away. Yeah, it is a good match. Yeah. That is a match to target. तो यूनाइटेड नहीं है, सिटी नहीं है, तो ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच है, ब्राइटन के साथ मैच है. ब्राइटन आर प्लेइंग वेल नाउ. सो पहला तो मेरा सवाल ये है कि लेट्स से आपके पास ये टीम होती तो आप क्या करते, राइट? वुड यू बी लुकिंग टू फ्री हिट और नॉट? एंड यू हैव 2 free transfers, no? I have 2 free transfers. So how I'm thinking is you have like Mateta, Cunha, Isak 3, Rodgers 4, Salah 5, Trent 6 and Munoz 7 players who are blanking, right? In Burgess also. Burgess doesn't start. Again, that's a problem then. 8 players you have and you have what? 2 transfers now and one more 3.
And if you take a hit 4, so still after a hit, you'll be able to field 10. Okay, that's how I'm thinking about it, right? Then you're thinking with a hit, you'll be able to field 10 players, right? And I don't think that's, and then you're taking, obviously, because you then think कि यार 11 कर लो, you obviously field 11 with a -8. I don't think that makes sense now. Of course, अगर आपका let's say Cunha injured नहीं होता, who is playing in 29, so that's the difference between a free hit and a non-free hit, right? Like it's all about how many players, and obviously you can retain the likes of Trent. मेरे case में I'll have to sell Trent to get in Haaland. I'll have to sell Palmer to get in Haaland again. Coming to the game week 30 point of view, again I get it कि आपको Wood ला रहे हो and Wood होगा, but that doesn't mean कि आप Wood 28 में, he can still give you good returns at 28 and you can still get him in your free hit him in 29. मेरी बात समझ. So again, I just feel कि the difference between yours and mine is कि obviously now is Mateta, Cunha and Rogers, right? अगर let's say एक injured नहीं होता, then with a hit you could also, आप मेरी position में होते जहाँ with a hit you could have had Haaland. But if you're okay in taking -8 and fielding 11, then but in that scenario also I don't think you can afford Haaland, क्योंकि आप ले नहीं पाओगे, या तो you'll have to go for a Haaland, Beto and a cheap player forward. So it's a lot of compromises to get into a 29 team without free hit. Yeah, and also अब जैसे ईसैक है, राइट? मतलब ईसैक, what do I do with Isak, right? मतलब obviously Cunha is my first sell, so am I forced to keep Isak? Should I keep him? Should I sell him? Because मतलब Newcastle obviously have a cup final coming up, but उनका chance काफी कम है अब, because there is no Gordon also, Lewis Hall is also injured. But how does it impact Isak as a long term option? Like how does it impact their double, right? Because उनका double भी आ रहा है. Fixtures are nice. Brentford, Leicester, and then a double in 30, 31, 32. So Brentford is a good fixture. Brentford is not a good fixture. Brentford at home, you'd still back Newcastle to score. Brentford have won 4 away matches in a row and kept like clean sheets in like 3 of them. They've improved defensively. I don't think it's a good match without Gordon and Hall. Then there's your answer. If you sell Isak, if you don't feel 30 mein acha hai, obviously 31 is Leicester, then will you be able to get him back in 31? That's the question you need to ask. Is there a 3 game week, not 3, 2, 28, 30 period where, because I think 31 mein you still get Isak back for the Leicester game and then they have a double. And I don't think you are planning to wildcard anytime soon. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है then मतलब वही है कि आप ईसाक को कब ला रहे हो, because 28, 30 में if you are selling him for someone, then 31 में how are you getting him back? उस पे आपका पूरा प्लान डिसाइड होगा कि अगर आप ईसाक रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो. So that you have to think कि if you feel 30 में इतना अच्छा 30 में अच्छा फिक्सचर नहीं, but I still feel Brentford is an okay fixture अगर let's say अच्छा नहीं है तो भी. So and I think 30 में he is obviously gonna start. I think he'll be fine क्योंकि international break भी है बीच में. तो that's how, again, क्योंकि I'm assuming आप Mateta रख ही रहे हो because he has a great fixture in Southampton. So I just feel कि you do Cunha to someone and maybe hope कि Rogers start and hope Isak starts, because I don't think Isak is worth selling. क्योंकि आप वाइल्ड कार्ड नहीं करोगे तो आप उन्हें 31 में आपका क्या लाने का वापस प्लान है, it will depend on that if you can sell Isak. Yeah, I might still sell Isak. Yeah. Because अगर मेरे को दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्मूश का एग्जाम्पल ले, राइट, अगर मैं फ्री हिट कर रहा हूँ 29 में, लेट्स से मुझे दिख रहा है कि ईसाक इज वेस्ट हैम वाले मैच में नहीं खेला, कप फाइनल हार गए एंड दे आर स्ट्रगलिंग, राइट, एंड देन सिटी हैव लेस्टर एट होम, तो मेरे लिए तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मैं ईसाक बेच के लेट्स से एक मार्मूश टाइप का प्लेयर इजीली ला सकता हूँ, इवन इफ आई कांट गेट टू हालैंड, राइट. सो वहाँ पे मुझे थोड़ा गेन दिख रहा है. Will you get Marmoush this week then against Forest? Because अगर आप ईसाक को बेच रहे हो, I'm assuming आप इस वीक बेचोगे then rather than 30. It's a very tricky match for Marmoush. It's not a exactly. Very, that's my point. I don't know the answer. If you're thinking about Marmoush, then I don't think Isak to Marmoush will make sense in 30 if Isak fit hai against Brentford. Then you thinking कि अगर करना है तो इस वीक करो, but Forest against Forest I don't like Marmoush at all. वही यार अक्षित, it's tricky in your spot considering injuries हो गई है एकदम से FA Cup के ना, आप like it's like everything is falling on you.
But I Yeah. think मैं होता अगर आपकी सिचुएशन में, I would do the Cunha to a Wood or a Visa if you want to go back to him, but I would go Wood and then maybe Rogers को मैं मार्टेटा के ऊपर खिलाता and then I hope कि Isak starts, नहीं तो Robinson आ जाएगा. That's what I would do. I would not transfer Isak out because 31 में आपको वापस लाना पड़ेगा. True, true. Tricky. ओके, गुड टाइम टू रैप अप. आप लोग बताइए Great दोस्तों, आपके pod. क्या डिलेमास हैं, या आपको क्या डिलेमास हैं इन द कमेंट्स. बहुत ही वाइल्ड वीक ऑफ एफए कप था, जिसने पूरी Yeah. स्ट्रैटेजी हिला दी है, जिसने धमाके कर दिए एफपीएल में. अभी तो चैंपियंस लीग का एक और राउंड होना है, फिर हमें लेट टीम न्यूज़ मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू सेवरल प्लेयर्स. वी माइट सी रोटेशन आल्सो इन द लिवरपूल मैच. मजा तो तब आएगा जब साला बेंच हो जाएगा, पाल्मर विल हॉल अगेंस्ट लेस्टर. तो ये सब Yeah. रैंडम शिट होनी अभी. बट हाँ, अगर आप अभी तक हैं, मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, Please do. सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, आप एफपीएल गपशप की मेंबरशिप ज्वाइन करने जाते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपकी टीम्स पर्सनली, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सपोर्ट द चैनल, you can join the FPL Gupshup Pro membership as well. Okay, thank you all for watching. Wishing you all the best for game week 28. Pray for Bhatia Saab's life, and we'll see you very soon. Cheers, guys. Wow, Rakshit. He's fine. Take care, guys. All the best.